हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कल की वीडियो में मैंने एक कमेंट के बारे में बात की थी। आयशा नंदनी वाले इस नाम से आईडी है। इनका कमेंट मैं अच्छे से समझ नहीं पाई। बाद में तो रीना जी ने मुझे बताया कि उनके कहने का मतलब था कि मैं 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक कटिंग और स्टिचिंग वीडियो शेयर करूं। तो पहले तो कि मैं ये वीडियो तो नहीं शेयर कर पाऊंगी क्योंकि 1 साल की बच्ची हमारे घर में कोई नहीं है, तो मैं किसके लिए वो फ़्रॉक है जो कटिंग करूंगी और स्टिचिंग करूंगी। तो आप यूट्यूब पर देखेंगे तो आपको कई वीडियोस हैं जो मिल जाएगी, तो आप आसानी से कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं फ़्रॉक की। बाकी फ़्रॉक में कुछ ज़्यादा नहीं होता है। आप 2-4 वीडियो देखें, कोई जो वीडियो आपके समझ में आ रही हो उसी वीडियो के अकॉर्डिंग आप 1 साल की बच्ची की फ़्रॉक कट कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के थंबनेल से आपको ये तो पता चल गया कि हम वीडियो में बात करने वाले हैं हाई वैल्यू महिला वीएस लो वैल्यू महिला। बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो हाई वैल्यू क्यों बनना है एक औरत को, और होता क्या है हाई वैल्यू बनना, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना ताकि आपको भी समझ में आए किन वैल्यूज़ को अपने अंदर और अपना कर आप भी एक हाई वैल्यू महिला बन सकती हैं। मेरी नज़र में अगर सिंपल सा एक जजमेंट हम करें कि हाई वैल्यू महिला क्या होता है, देखिए कोई कोई इंसान ऐसा होता है ना जो हमारे पास में खड़ा हो, उसका ऑरा अलग से ही चमक रहा हो। देखिए फ्रेंड्स, हाई वैल्यू महिला बनना सिर्फ क्लासी दिखने की बात नहीं है। मतलब हाई वैल्यू महिला की पहचान उसके कॉन्फिडेंस से होती है। उनमें कुछ ऐसी क्वालिटीज छिपी होती हैं जो उन्हें हाई वैल्यू महिला बनाती हैं। इन्हीं आदतों से उनमें वो ठहराव आता है जिससे लोग महसूस करते हैं कि इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो खास है। और तो उनमें ऐसी क्वालिटीज़ आती कहाँ से हैं? क्या ये जन्म से ही होती हैं उनके अंदर या फिर इनको डेवलप किया जाता है? सच यह है कि हर महिला एक हाई वैल्यू महिला बन सकती है, अपनी ज़िंदगी में इन सभी चीज़ों को ला सकती है। अगर अपने आप को एक हाई वैल्यू महिला बनाना चाहती हैं, कॉन्फिडेंस लाना चाहती हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहती हैं, तो आज मैं आपके साथ ऐसी 11 तरीके हैं जो शेयर करूंगी जिसे अपनाकर आप भी एक हाई वैल्यू महिला बन सकती हैं। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं इन सभी तरीकों के बारे में। तो सबसे पहली बात है कि सलीके से बात करना। सलीके से बात करना देखिए एक कला है। किसी भी महिला की सबसे पहली पहचान उसके शब्दों से होती है। आप चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना दिखती हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखती हो, चाहे आपके पास कितनी भी अचीवमेंट्स क्यों ना हो, अगर आपके वर्ड्स ही सॉफ्ट नहीं है, मतलब आपकी बातों से प्यार ही ना झलकता हो, तो आप एक हाई वैल्यू महिला कभी नहीं कहला सकती। अगर कोई महिला हर वाक्य में देखिए ताने कस रही हो, मतलब उसके मुंह से जब भी कोई शब्द निकल रहे हैं वो उल्टे सीधे हो, हार्श हो, है ना। कभी कभी किसी की आवाज़ सुनते ही हमें ऐसे समझ में आ जाता है ना कि इंसान कितना गुस्से वाला है, या फिर ये बात करती है ना तो इसके मुंह से हमेशा गुस्सा ही टपकता है, इसके बातों में हमेशा ताने ही बरसते हैं। तो लोग उससे ना दूर रहने की कोशिश करने लगते हैं, उनकी बातें सुनते नहीं हैं, मन में उनको हमेशा नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन उसकी जगह अगर ऐसी एक महिला हो जो कम बोलती हो, शांत रहती हो, उसके बोलने का एक अंदाज हो, उसको हर एक बात अच्छे से प्रेजेंट करनी आती हो, लोग उसकी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और धैर्य के साथ सुनते हैं। देखिए एक हाई वैल्यू महिला में ना एक अलग ही चार्म होता है, उसके अंदाज से वो खूबियां हैं ना जो उसकी झलकती हैं। लोग उसकी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, उसके बोले हुए हर एक शब्द हमारे दिल में उतर जाते हैं। हाई वैल्यू महिला का चार्म उसके बोलने के अंदाज में झलकता है। वो जानती है कि शब्द सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी का आईना है, इसलिए वह बिना वजह लाउड नहीं बोलती, ना ही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। कि आवाज़ बहुत ही शांत होती है,
रिस्पेक्टफुल होती है और इसके शब्द थॉटफुल होते हैं, मतलब वो बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी नहीं कहती है। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है पैसे की समझ होना। एक हाई वैल्यू महिला को बहुत अच्छे से पैसे की वैल्यू का पता होता है। पैसा सिर्फ जेब में पड़े नोट या बैंक में पड़े अकाउंट का बैलेंस नहीं है, ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंट होने की ताकत है। एक हाई वैल्यू महिला जानती है कि बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना समझदारी नहीं, बल्कि उससे सही जगह इस्तेमाल करना, बचाना और उसको बढ़ाना एक स्किल है। बहुत लोग सैलरी आते ही सारी रकम शॉपिंग में या फिर बिना सोचे समझे खर्च करके उड़ा देते हैं। महीने के आखिर में उनके पास फिर वही टेंशन, वही हताशा होती है। हाई वैल्यू महिला अलग तरह से सोचती है। वो अपने पैसे को स्टेटस दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करती है। उसे पैसों को मैनेज करना बेखूबी आता है, अननेसेसरी खर्चों को कंट्रोल करना जानती है और हमेशा इन्वेस्टमेंट करने में विश्वास रखती है। एक हाई वैल्यू महिला फाइनेंशियली डिपेंडेंस होने को भी अलाउ नहीं करती। वो चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर फैमिली में हो, वो खुद को इस काबिल बनाती है कि उसके चॉइसेस किसी के पैसे पर टिकी ना हो। वो खुद को इस काबिल बनाती है कि अपने खर्चे खुद उठा सके, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सके। उसकी यही मैच्योरिटी हाई वैल्यू महिला को दूसरी महिलाओं से अलग करती है। तीसरा पॉइंट है कि दूसरों की ख्वाहिशों का भी ख्याल रखना। एक हाई वैल्यू महिला हमेशा दूसरों की वैल्यू भी करती है, दूसरों की ख्वाहिशों का ख्याल भी रखती है। एक हाई वैल्यू महिला का पर्पस सिर्फ यही नहीं होता कि वो अपने आप को सक्सेस करे, बल्कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आती है। किसी की बातों को ध्यान से सुनना, किसी के इमोशंस को डीपली समझना, किसी परिस्थिति में किसी को ऑकवर्ड फील ना करवाना, या फिर किसी को अप्रिशिएट करना, या फिर सटली किसी को सपोर्ट करना, उसके ये सब पॉइंट्स ना उसको दूसरों से अलग बनाते हैं। वो दूसरों को ना वैल्यूएबल फील करवाती है। वो जानती है कि किसी को इमोशनली सपोर्ट देना या फिर किसी को इजी महसूस करवाना, अच्छा फील करवाना उसकी वैल्यू को घटाता नहीं है, बल्कि बढ़ाता है और उसकी पर्सनैलिटी को और निखारता है और बड़ा बनाता है। जब आप दूसरों को वैल्यू देते हैं ना, तो आपकी वैल्यू वैसे भी 10 गुना बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, हमारा चौथा पॉइंट है गोपनीयता, यानी कि ओपन किताब मत बनिए। एक खुली किताब होना। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपनी पूरी की पूरी लाइफ है सोशल मीडिया के ऊपर खोल के रख देता है। सुबह उठने से लेकर रात तक कहाँ गए, क्या खाया, किससे मिले, कैसे टाइम स्पेंड किया, सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर कर देना आजकल नॉर्मल सी बात बन गई है। लेकिन एक हाई वैल्यू महिला इस ट्रैप में कभी नहीं फंसती। वो जानती है कि हर किसी को अपनी पर्सनल लाइफ की पूरी डिटेल देना ज़रूरी नहीं है। वो अपनी पूरी लाइफ को या फिर अपने बहुत सारे राज को अपने दिल में छुपा कर ही रखना पसंद करती है। वो बहुत सिलेक्टिव लोगों को ही अपनी ज़िंदगी में झांकने देती है। अगर किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी पहले ही खोलकर सामने रख दी जाए तो पूरी क्यूरियोसिटी है जो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब कोई महिला अपने बारे में उतना ही बताती है जितना कि ज़रूरी है, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके बारे में और जानने के लिए इच्छुक बने रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, ड्रामा से दूरी। एक हाई वैल्यू महिला हमेशा ड्रामे से दूर ही रहती है। कुछ महिलाओं को ना आदत होती है कि बिना किसी बात की या फिर छोटी छोटी बातों को भी मुद्दा बनाकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की, लोगों की हमेशा मतलब अटेंशन पाने की इच्छुक होना। लेकिन एक हाई वैल्यू महिला ऐसा कभी भी नहीं सोचती, क्योंकि एक हाई वैल्यू महिला का संसार ना एक अलग ही होता है। वो अननेसेसरी किसी ड्रामा या गॉसिप से अपनी दूरी बनाकर ही रखती है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी मेंटल एनर्जी, उसका टाइम, उसके एफर्ट्स बहुत कीमती हैं। इसलिए वो उनको बेवजह किसी और के ऊपर वेस्ट नहीं करती। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं 6 पॉइंट की तरफ, निर्णय लेने की शक्ति। जीवन हर रोज़ हमें चॉइसेस देता है, जैसे कि क्या पहनना है, कौन सा काम पहले करना है, और जैसे कभी कभी बड़े डिसीजंस जैसे करियर चुनना, रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज तय करना, सही डिसीजन लेना। लो वैल्यू महिला इस डिसीजन को कभी नहीं ले पाती।
इसके लिए एक हाई वैल्यू महिला ही अपना सही दिमाग का इस्तेमाल कर पाती है, क्योंकि एक लो वैल्यू महिला ना हमेशा इन डिसीजन से डरती है। वो बार बार दूसरों की राय लेना पसंद करती है, खुद पर उसे भरोसा ही नहीं होता है। वो अक्सर इस सोच में ही उलझी रहती है कि क्या ये सही रहेगा या क्या वो सही रहेगा। लेकिन एक हाई वैल्यू महिला को अपने ऊपर विश्वास होता है। हाई वैल्यू महिला अपने ऊपर विश्वास बनाते हुए सब कामों को निपटाने की कोशिश करती है। वो गलतियां भी करती है तो हर गलती को अपने लिए एक सबक लेती है। उसे पता होता है कि हर गलती सीखने का एक स्टेप है। अगर किसी गलती का भुगतान भी उसे करना पड़े तो वो फिर ब्लेम दूसरों पर नहीं डालती, बल्कि खुद जिम्मेदारी लेकर जिंदगी में आगे बढ़ती है। हाई वैल्यू महिला का यही एटीट्यूड उसे दूसरों से अलग बनाता है। लोग उससे ना सलाह लेने के लिए आते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ सोचती है, क्लैरिटी के साथ सोचती है, और उसकी यही क्वालिटी है जो उसे ग्रेसफुल ही नहीं बल्कि ट्रस्टवर्थी भी बनाती है। 7वां पॉइंट है कि हर सिचुएशन को अच्छे से डील करना। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी कभी भी ना एक परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह नहीं चलती है। ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सिचुएशंस कभी हमारे हक में होती हैं तो कभी हमारे खिलाफ भी होती हैं। एक हाई वैल्यू महिला हर एक सिचुएशन में ग्रेस और डिग्निटी के साथ ना एडजस्ट कर लेती है। वो हर वक्त दूसरों से कंप्लेंट्स करने में ना अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती। उसका फोकस ये नहीं कि ये क्यों हुआ, बल्कि उसका फोकस इसमें होता है कि अब इसको ठीक कैसे किया जाए। क्योंकि जो इंसान हर एक माहौल में एडजस्ट कर सकता है ना, वही हर जगह अपनी वैल्यू भी साबित कर सकता है। हमारा 8वां पॉइंट है सब्र रखकर चलना। आजकल के टाइम में ना लोगों के अंदर पेशेंस की बहुत कमी हो चुकी है। सब कुछ अभी चाहिए, सक्सेस भी, रिलेशनशिप भी, हैप्पीनेस भी। लेकिन एक हाई वैल्यू महिला इस ट्रैप में कभी नहीं फंसती। वो जानती है कि जो चीज़ें वाकई वैल्यूएबल होती हैं उनमें बनने और पकने में समय लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से हासिल नहीं होती है। हर एक चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम्स एंड एनर्जी एफर्ट सब देने पड़ते हैं। इसलिए कभी वो शॉर्टकट के पीछे नहीं भागती। वो पेशेंस रखती है और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती है, मेहनत करती है और सही वक्त पर सही रिवॉर्ड्स भी पा लेती है। एक लो वैल्यू महिला ना थोड़ी सी समय में ही हिम्मत हार लेती है, लेकिन एक हाई वैल्यू महिला ना अपनी हिम्मत हमेशा बना के रखती है। उसे पता होता है कि समय लग सकता है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो कामयाबी एक दिन ज़रूर से मिल जाएगी। यही फ़र्क होता है एक लो वैल्यू महिला और एक हाई वैल्यू महिला में। 9वां पॉइंट है समय की कीमत को समझना। समय वो करेंसी है जिसे आप जितना चाहे खर्च कर रहे लेकिन कभी वापस नहीं ला सकते। एक हाई वैल्यू महिला इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। वो बेकार की एक्टिविटीज़, बेकार के कामों, बेकार के लोगों में अपना समय वेस्ट नहीं करती है। वो अपने काम के प्रति पंक्चुअल होती है, अपने कमिटमेंट्स को सीरियस लेकर चलती है और दूसरों के समय की भी कदर करती है। फ्रेंड, 10वां पॉइंट है जीवन का उद्देश्य का पता होना। एक हाई वैल्यू महिला जीवन को ना, अपनी ज़िंदगी को बस टाइम पास के लिए नहीं जी सकती। उसके दिमाग में ना अपने लिए एक एम हमेशा निर्धारित होता है। वो अपने लिए गोल्स बनाकर चलती है, बल्कि उसके पास एक क्लियर डायरेक्शन और एक पर्पस होता है ज़िंदगी जीने का, और उसकी डिसीजंस, उसकी मेहनत उसी विज़न के साथ जुड़े हुए होते हैं। चाहे परिवार हो, चाहे पर्सनल गोल्स हों, पर्सनल एक्टिविटीज़ हों, उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि उसको किस दिशा में आगे बढ़ना है। जिन लोगों को खुद ये नहीं पता होता कि उनको जाना कहाँ है, करना क्या है, फिर वो हमेशा किसी न किसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। लेकिन जिन महिलाओं को अपना उद्देश्य पता होता है, उनका विज़न साफ होता है, उसकी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस उसकी बातों से ही झलकता है। एक हाई वैल्यू महिला के पास न सिर्फ सपने ही नहीं होते, बल्कि उसको किस तरीके से वो पूरा कर सके, वो स्ट्रेटजी भी उसके पास होती है। पर्पस होना परफेक्शन का नाम नहीं है। कभी गोल्स बदल सकते हैं, कभी रास्ते में रुकावट्स आ सकती हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि एक हाई वैल्यू महिला फिर भी आगे ही बढ़ती रहती है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट और 11वें पॉइंट की तरफ कि अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना। एक हाई वैल्यू महिला अपने जीवन के मंच पर खुद मुख्य किरदार है। बहुत से लोग अपनी कहानी में साइड रोल निभा रहे होते हैं, किसी और के सपनों के लिए, किसी और की मंजूरी के लिए या फिर फैसलों के लिए, लेकिन एक हाई वैल्यू महिला अपने सपनों को खुद पूरा करती है।
क्योंकि वो अपने जीवन की स्क्रिप्ट खुद लिखती है। लोग क्या कहेंगे, वो इन सब बातों की तरफ ध्यान नहीं देती है। एक हाई वैल्यू महिला अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथ में रखती है, ना कि हालात या लोगों के हाथों में देती है। आप खुद अपनी कहानी में मुख्य किरदार में होती है ना, तो कोई भी समाज या कोई भी लोग आपको बैकग्राउंड में नहीं रख पाता है। इसीलिए अपने जीवन की डोर अपने हाथ में रखिए। एक हाई वैल्यू महिला आप भी बनने की कोशिश कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ कल एक न्यू वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग आइज़।